Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching San Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आज की जो हमारी वीडियो है यूके इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स 9 यूनिवर्सिटीज बैन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीजास। तो खैर वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो की शेयर करना। और एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, पहले तो पाकिस्तानी लोगों का जो है वो वीजा बैन होता था और बट स्टूडेंट्स के लिए कोई खास किस्म की रियायत होती थी कि उनका वीजा नहीं बैन किया जाता था। मतलब जो एलिजिबल होते थे उनको जो है वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिए जाते थे, लेकिन फिर वहां पे जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो है वो स्टूडेंट्स ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने की, जिसकी वजह से उनको बैन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। खैर देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या बताते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो जरूर इस वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम को लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या? पाकिस्तानी तुलबा को बरतानिया में शदीद मुश्किलात का सामना है। काम और तालीम के वीजा पर बरतानिया आकर सियासी पनाह मांग लेते हैं। इन वाकयात के बढ़ने के सबब 9 जामियात ने पाकिस्तानी तलबा के लिए दाखिले दिसंबर 2026 तक मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान से बरतानिया आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी खबर है कि बरतानिया की तकरीबन 9 यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी तलबा के दाखिले मुअत्तल कर दिए हैं और अगले सेमेस्टर के अंदर पाकिस्तानी तलबा एडमिशन नहीं ले सकेंगे। फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया, इन्होंने पाबंदी लगा दी। और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर साल 2026 में एडमिशन पर पाबंदी लगा दी है। दाखिलों के निजाम में तब्दीली करते हुए चेस्टर यूनिवर्सिटी ने सितंबर 2026 तक पाकिस्तानी तुलबा के दाखिलों पर पाबंदी लगा दी है। क्यों हुई है, किस मकसद के लिए, क्यों सिर्फ पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया है? ये वो लोग हैं जिनके तरसीलाते ज़र पर मुल्क की मईशत खड़ी है, जो हर साल अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजकर पूरी कौम का चूल्हा जलाते हैं। अब हम क्या करें? यूके में तो हालात बहुत ज्यादा टाइट होते जा रहे हैं। हम कहाँ जाएं, किस मुल्क में जाएं, क्या करें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, यूके की 9 यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, बैन। और जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान के मीडिया और जनता में हाहाकार मच गया है। आखिर क्या है पूरी कहानी? क्यों यूके ने ये बड़ा फैसला लिया और क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया और जनता, जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जनाब, बरतानिया की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने, ये 9 यूनिवर्सिटीज कौन सी थी जिसमें पाकिस्तानी तलबा यूजली आसानी से एडमिशन ले लिया करते थे? उसकी वजह ये थी कि जनाब इनकी फीसें काफी कम थी, एनरोल करना आसान होता था, आसानी से इनको एडमिशन मिल जाता था और उसी एडमिशन की बुनियाद पर ये स्टूडेंट वीजा लेके बरतानिया चले जाते थे। इन्हीं 9 यूनिवर्सिटीज ने स्पेसिफिकली पाकिस्तानी तलबा पर साल 2026 के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने ऐसा नहीं किया है कि पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया, इन्होंने पाबंदी लगा दी। और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर साल 2026 अच्छा, इंडियंस पे नहीं लगाई लगा दी है। और ये बरतानिया का एक बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग गलत हरकतें करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं, मुझे लग रहा था यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज बाकायदा तौर पर यह अनाउंस हो गया कि जनाब इन 9 यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तलबा पर बाकायदा 2026 के लिए पाबंदी लगा दी है। अब इसकी वजूहात क्या है, यह आपने गौर से सुनना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और स्टूडेंट वीजा लेके बरतानिया पढ़ने जाना चाहते हैं, या बरतानिया में स्टूडेंट वीजा लेकर आप मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट वीजे के साथ वहां पर मौजूद हैं, उनको भी कुछ लेटर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान से जो पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, वो 2 माइंडसेट के साथ जाते हैं। किसी तरीके से स्टूडेंट वीजा ले लें, पढ़ना पढ़ाना है नहीं, पहले सेमेस्टर की फीस अदा कर देंगे, वहां पढ़ जाएंगे, पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देंगे और उस पार्ट टाइम को फुल टाइम बना लेंगे और अल्लाह खैर से अल्लाह जब तक कमा सके कमाएंगे, यूनिवर्सिटी उस साइड पे कर देंगे। हालांकि ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आता है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पर जाते हैं ज्यादा फीसें अदा करते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज ने ही पाबंदी आयद कर दी। उसकी वजह क्या है जनाब? वजह यह है कि पाकिस्तानी तलबा वहां पर जाते हैं, पढ़ते हैं। पिछले साल यानी साल 2025 अब तो खत्म होने जा रहा है, साल 2025 के लिए 11,500 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त बरतानिया के अंदर दाखिल की। ये तमाम चीजें उस कैटेगरी का हिस्सा है जो कि नए इमिग्रेशन कवानीन अब लाए गए। ठीक है, वहां पर जाते हैं, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने लगती है, जब आपके वीजे की म्याद खत्म होने लगती है, अपने आप को बरतानिया में सेटल करने के लिए जब कोई और मौका नहीं मिलता, यानी किसी अपने ब्रिटिश नेशनल से शादी करने का मौका नहीं मिलता, यूजुअली लोग ये कर रहे होते हैं, नहीं मिलता तो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते थे। तमाम अपने वीजा की म्याद को मुकम्मल होते वक्त
अब उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया, नहीं जनाब, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे पहले नंबर पर थे जिन्होंने बरतानिया के अंदर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप आए, अपनी वीजे की म्याद पूरी करते वक्त जैसे ही वो खत्म होने लगे आप सियासी पनाह की दरख्वास्त सियासी पनाह ले एक चीज लें। तो ये हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस वक्त बरतानिया के अंदर स्टूडेंट वीजे पर मौजूद हैं, कई दोस्तों से मेरी बात हुई, कई लोगों से मेरी बात हुई, उनको बाकायदा तौर पर लेटर्स आ रहे हैं कि अगर आपने अपनी वीजे की म्याद मुकम्मल होने से पहले तमाम चीजें, जैसे आपका वीजा एक्सपायर होने जा रहा है, आपकी वीजे की म्याद जनाब 2026 के फरवरी तक है, उससे पहले आपने बरतानिया छोड़ देना है। अगर आपने बरतानिया में सेटलमेंट की कोई कोशिश की, यानी आपने शादी करने की कोशिश की या आपने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करने की कोशिश की, तो ये क्लियरली बताया जा रहा है कि जनाब सियासी पनाह की दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर दिया जाएगा। अब तो वैसे भी चीजें इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं, अब तो वैसे भी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल कर दी गई हैं। तो जनाब ये लेटर्स लोगों को मौसूल हो रहे हैं। 3-4 दोस्तों से तो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब लोगों ने इस तरह का बताया कि जनाब ऐसे हमें लेटर्स आ रहे हैं कि आपके वीजे की म्याद मुकम्मल होने जा रही है। और दूसरा जनाब, लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने 9 के करीब 9 या कोई 12 के करीब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करवाया, 9 या 12 के करीब स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कराया। अब आप कहेंगे कि यार डिपोर्टेशन का काम होम ऑफिस का होता है, यूनिवर्सिटी कब से करने लगे? बिल्कुल वैलिड सवाल है। मेरे जहन में भी ये सवाल आया था कि भाई ये होम ऑफिस करता है, यूनिवर्सिटी कैसे करने लग गई? अब हो क्या रहा था, उस यूनिवर्सिटी का जिस बैच के 12 लोगों को डिपोर्ट करवाया गया था स्टूडेंट्स को, उस बैच के अंदर तकरीबन 26 या 27 लोग इनरोल थे। पता चला कि भाई आधे से ज्यादा पब्लिक तो आ ही नहीं रही है, स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे पढ़ने के लिए। और ये एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, जब काफी अरसे तक देखा जाने लगा कि यार स्टूडेंट्स तो आते ही नहीं है पढ़ने के लिए। फिर जब अटेंडेंस शीट चेक की गई तो पता चला कि भाई इनकी तो अटेंडेंस भी हो रही है, गायबाना तरीके से सबकी अटेंडेंस लग रही है, यानी 2-3 बंदे सबकी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। जब इन्होंने खंगालना शुरू किया, 6 महीने का पूरा रिकॉर्ड निकालना शुरू किया, तो पता चला कि भाई कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा। इन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी भी स्टूडेंट को नहीं कहा कि आप अपनी अटेंडेंस पूरी करें, आप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं, आप अपने कोर्स को मुकम्मल नहीं कर रहे हैं, आपके लिए आने वाले वक्तों में मुश्किलात हो जाएंगी। उन्होंने वो डाटा गालिबन शायद होम ऑफिस से शेयर कर दिया, जो कि मुझे नहीं पता कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बता दी कि जनाब ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एनरोल कराया था और ये पूरे सेमेस्टर में यहां पर हाजिरी इन्होंने नहीं लगाई फिजिकली, वैसे इनकी अटेंडेंस लग रही है। अब जब उनको पूरा डाटा शेयर किया गया, उन्होंने कवायफ निकालने शुरू किए, उनकी पूरी हरकत और सकनात उन्होंने चेक करनी शुरू की, तो पता चला कि भाई ये गायबाना तरीके से इनकी अटेंडेंस लग रही है। उन सब के सबको डिपोर्टेशन के मामले के अंदर डाल दिया गया। अब जो मुझे रिसेंट इतला मिली, वो पता चल रहा है कि जनाब यूनिवर्सिटी से उन तलबा के कवायफ मांगे जा रहे हैं कि आप इनकी सफरी दस्तावेजात, जिसको आप कहते हैं ना ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो हमें दीजिए ताकि हम इनको डिपोर्टेशन के अंदर डालें, इनकी डिपोर्टेशन लगाएं, ताकि अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं या ये कुछ और सोच के बरतानिया है कि हम किसी से शादी कर लेंगे, हम सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर लेंगे, तो इनके लिए मामला खत्म हो जाए। ये अब सख्ती कर दी गई। ये जो मसला शिकायत बढ़ती चली जा रही हैं, अब मीडिया पर भी ये खबर आ गई है और इस पर बड़ी डिस्कशन भी हो रही है कि पिछले 3 बरसों में तकरीबन 29 लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। ये फरार नहीं है, ये मजबूरी है, ये बैरून मुल्क भागना नहीं है, ये जिंदा रहने की एक उम्मीद है। ऐसा है कि पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क जिसके पास आबादी बहुत ज्यादा है, तो तरक्की हो ही कहाँ रही है, हमारे लिए बैकबोन साबित हो सकती थी, लेकिन हमने इसको बहुत अरसा चैनलाइज नहीं किया। जो किस्मत से बाहर चले गए वो तो चले गए, लेकिन अभी मजीद सख्तियां बढ़ती जा रही हैं और उसके अंदर यकीनी बात है गवर्नमेंट के पार्ट पर भी है, इमिग्रेंट ऑफ प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स जो है उसके पार्ट पे भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पार्ट पे भी है। और तो अभी ये जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं उसके अंदर दोनों तरफ चीजें हैं। ठीक है, देखें वो मुल्क है सारे पेपर कंट्रीज, अगर आप अमेरिका से लेके शुरू हो जाएं और यूएई तक आ जाएं, सऊदीया तक आ जाएं, पेपर कंट्रीज हैं। अगर आपके कागजात पूरे नहीं है, आपकी गवर्नमेंट ने आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं रखा या इसको रेगुलेट नहीं किया, तो यकीनी बात है वो आपको घुसने नहीं देंगे। और जो वहां मौजूद है वहां पर भी प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तानी माजरत के साथ पाकिस्तानी वहां लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होते हैं, रूल्स की वायलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, HR के मसाइल हैं, सैलरीज के मसाइल हैं, रिहाइश के मसाइल हैं, उन्होंने ट्रैफिक वायलेशंस कर दी हैं, तो वो मुल्क सख्त तरीन होते जा रहे हैं। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट थी उसके अंदर ये था कि जो पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी या मेरा ख्याल है
जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हैं शायद सलमान चौधरी साहब, उन्होंने बयान दिया था सेनेट के अंदर कि जी पाकिस्तानियों को बड़ा नैरो स्केप मिला है यूएई और सऊदीया में, और ये बैन होने लगा था हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यस सख्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और जब सऊदी कौंसल जनरल यूएई के कौंसल जनरल डॉक्टर बकीर अतीक से पूछा गया तो उनका 2 दिन पहले नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर एक बयान था कि यस ये रियलिटी है। और इसमें माजरत के साथ हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वाकई वापस नहीं आए, जो वहां जाके गायब हो जाते हैं और फिर वो बाकियों के लिए भी मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। ये बाकियों के लिए तो बहुत मुश्किल क्रिएट करते हैं। लोगों ने ऐसी हरकत की हैं। इनका पहिए वालों का कहना ये है कि ये बंदा किसी और मुल्क में जाके वहां से डंकी लगा के ये यूरोप में जाते हैं या बड़े कंट्रीज में जाते हैं, तो ऐसा जरूर होता है। तो हमारे लोगों ने बाहर जाके फ्रॉड किए हैं, वहां जाके कंपनीज बना ली, स्कैमर्स तो बड़े अच्छे हैं, और वापस भाग आए वहां से। तो वहां पे जाके फ्रॉड किए और इसलिए वहां पे उन्होंने हमें बैन किया हुआ है। खत्म, टाटा बाय बाय है भाई, गुड बाय। ओके गाइज, तो ये था हमारा प्यारा पाकिस्तान और उसकी जो है हालात, जो कि बड़े ही ज्यादा नाजुक और बड़ी नाजुक सूरत हाल से जो है वो 2-4 हैं, गुजर रहे हैं। और मसले मसाइल जो है वो स्टार्टिंग से ही थे कि जब यहाँ से जो है वो लोग जाते थे सऊदी अरब में, दुबई में, तो वहां पर जाके क्या करते थे, भीख मांगना स्टार्ट कर देते थे। यहाँ पे काम के लिए जाते थे, ठीक है, वर्क वीजे पे जाते थे और वहां पे जाके भीख मांगना शुरू कर देते थे। तो वहां से भी जो है वो बैन करना, उन्होंने लोगों को डिपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो आगे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन हरकतें जो है वो उनकी भी खराब ही थी, अनपढ़ों जैसी थी। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि इससे जो है वो पाकिस्तान का नाम खराब होता है। और क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं कहीं पर, तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बात अपने जहन में रखा करें। आप कोई भी गलत हरकत करते हैं तो पूरे पाकिस्तान का नाम खराब होता है। वहां पे जाके सियासी पनाह लेना और बाकी चीजों को जो है वो टारगेट करना और गोरियां देख लेनी तो बस उनके पीछे लग जाना, उनको व्लॉग्स के अंदर लेना और बुरी बुरी बातें उनके बारे में करना, और उसके बाद पेपर मैरिज कर लेना और दिस एंड दैट, मतलब ये सारी सिचुएशन चलती है। खैर पाकिस्तानी लोग बेचारे भी क्या करें, यहाँ से जो है वो उनको कुछ मिलता ही नहीं है। फिर लोग कर्जे उठा के इतना इतना पैसा जमीनें जायदादें बेच के जो है वो बाहर जाते। अगर यही चीजें हमारी अपनी कंट्री में अच्छे से हो जाए मैनेज, और लोगों को जो है वो अच्छी जॉब्स मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाए, मतलब रोटी कपड़ा मकान यहाँ पे मिल जाए, तो फिर बाहर जाके जो है वो ऐसी हरकतें नहीं होंगी। तो हर चीज इसके अंदर जो है वो जिम्मेदार है, हुकूमत से लेके बाकी लोग भी सारे जो है वो इसके अंदर जिम्मेदार होते हैं कि जहाँ पे जो है वो यहाँ पे अगर उनको अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी तो फिर उनको बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।